कर्नाटका के बेलगावी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स की मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी पहुंचती है, देखती है उसके पति की डेड बॉडी। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पुलिस को बिल्कुल भी किसी पे शक नहीं था अपने पे, क्योंकि ये जो आदमी था वो बड़ा ही सीधा साधा था। पुलिस को लग रहा था किसी भारी आदमी का काम है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस के हाथ में एक कड़ी लगी। पता चला कि जो शख्स है उसकी हत्या की मास्टरमाइंड इसकी पत्नी ही थी। और सबसे शॉकिंग बात, पति की जब हत्या की जा रही थी, अगर उस इच्छा के बारे में अगर आपको मैं बता दूंगा तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। ये मर्डर मिस्ट्री है एक ऐसे पति की जो अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत बड़ी धोखेबाज निकली। इस धोखेबाजी की कहानी इस मर्डर मिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे और लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कर्नाटका का बेलगावी बड़ा ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है। वहीं एक गांव है कड़ीकोणा गांव। अब जो कड़ीकोणा गांव है बड़ा शांत गांव है, बड़ा अच्छा गांव है और वहाँ लोग भी बड़े शांत हैं। वो जो पूरा एरिया आता है वो खानपुरा में आता है। अब क्या हुआ कि थर्सडे को वहाँ ही गांव के एक शख्स हैं जिनका नाम है शिवगौड़ा पाटिल, जिनकी उम्र 45 साल है। अपनी पत्नी अपनी बच्चों के साथ वो एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे और उम्र भी हो गई थी 45 ईयर्स। तो बहुत अच्छा लाइफ था और बहुत शांत स्वभाव के आदमी थे। मतलब ऐसा नहीं था गुस्सैल थे, बहुत अच्छे आदमी थे। और उनके बारे में आसपास के लोग भी कहते हैं कि हर किसी की हेल्प करते थे, परिवार में सबसे अच्छे से बात करते थे, मतलब एकदम सौम्य नेचर के थे। तो उन्हीं की डेड बॉडी अचानक से 1 अप्रैल को मिलती है उनके घर से थोड़ी दूर। अभी डेड बॉडी पे नज़र किसकी जाती है? उनकी ही पत्नी की। उनकी पत्नी मॉर्निंग में जब बाहर निकलती है, देखती है उनके हस्बैंड की डेड बॉडी है। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है और उधर फूट फूट के रोने लगती है। जो उनकी पत्नी है उनका नाम है शैला पाटिल। शैला बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, उधर ही चीख पुकार मचा देती हैं। आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस आसपास के सैंपल्स लेती है, सब कुछ लेती है उसके पास। तो जब पुलिस सैंपल्स ले रही थी तो एक चीज़ पुलिस को नज़र आई, वो थी वहाँ बहुत सारे शराब के बॉटल्स थे। शराब के बॉटल्स थे मतलब हत्या से पहले शराब पी गई है। और वहाँ 2 ग्लास थे, मतलब कोई अपना साथ में बैठा था, कोई अननोन के साथ तो बैठ के शराब पिएगा नहीं। तो शिवगौड़ा के साथ कोई नोन पर्सन बैठ के शराब पी रहा था और शराब पीने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो पुलिस को लगा कि कोई ना कोई तो परिचित है जो शिवगौड़ा से नफरत रख रहा था, या तो उसका कोई मकसद था मर्डर करने का। लेकिन पुलिस आसपास के गांव के लोगों को पूछना शुरू करती है, पत्नी से पूछताछ करती है, लेकिन ऐसा कोई निकल के ही नहीं आता कि किसी की दुश्मनी हो। लेकिन क्योंकि ये आदमी इतना अच्छा, इसी की किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। ये सबसे अच्छे से बात करता है, गांव में आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई। तो सब लोग बड़ा शौक थे कि इस आदमी का कौन दुश्मन हो सकता है। पत्नी भी फूट फूट के रो रही है, पत्नी बता भी नहीं पा रही ज़्यादा कुछ, कोई कुछ बताने को रेडी नहीं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, तो पुलिस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा बिलीव करती है। तो पुलिस ने क्या किया कि पहले तो मोबाइल फ़ोन्स ले लिए, मोबाइल फ़ोन्स के कॉल रिकॉर्ड्स निकालना शुरू किए। तो शिवगौड़ा ने अपने हत्या से पहले, उनकी हत्या से पहले उन्होंने 6-7 लोगों को कॉल की थी, 6-7 लोगों से बातचीत हुई थी, जिसमें से एक नाम था रुद्रप्पा होशेट्टी। अब ये जो रुद्रप्पा था ये इनका नोन ही था और बहुत सारे लोगों का डंप डाटा निकाला जा रहा था और फ़ोन कॉल्स निकाले जा रहे थे। तो एक एक करके टोटल 7 नाम आए। तो 7 नाम के मोबाइल लोकेशन देखे गए उस रात को, उस समय कहाँ थे। तो पाया गया कि रुद्रप्पा का ही मोबाइल लोकेशन उस क्षेत्र के आसपास था, लेकिन जिस जगह पे हत्या हुई वहाँ नहीं था। वहाँ लोकेशन नहीं था। मिल गई थी क्योंकि अगर उस एरिया में भी मिला है ये मोबाइल नेटवर्क, मतलब ये इनके आसपास ही था। और उसके बाद शायद उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। रुद्रप्पा को पुलिस बुलाती है और रुद्रप्पा से पूछताछ करती है। तो वो बोलता है हाँ मैं तो उसी रूट से जाता हूँ, इसलिए आपको मेरा मोबाइल नेटवर्क दिख गया होगा। तो उन्होंने पूछा तो घर जाते तक तो तेरा मोबाइल नेटवर्क नहीं दिया। बोला उसने मेरी बैटरी कम थी, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने समझा चलो ठीक है ये सच बोल रहा होगा या इसकी कहानी में थोड़ा दम है। फिर लेकिन पुलिस उसे बताती नहीं और उसका कॉल डिटेल्स निकालना शुरू कर देती है रुद्रप्पा का, उससे पहले उसने किसको कॉल किया है और क्या। तो बड़ा ही शॉकिंग फैक्ट पता चलता है पुलिस को पता चलता है कि रुद्रप्पा जो शिवगौड़ा है उसकी पत्नी शैला से बात करता था, वो भी रेगुलर, और रात को भी उससे बात की है और हत्या के वक्त से पहले भी उससे बात की है। तो पुलिस को अजम्पशन था कि ये रात के करीब 9 बजे के आसपास हत्या हुई है
और 8 से लेकर 10 के बीच में इसने खूब सारी बातें की इसकी पत्नी से। रुद्रप्पा को पुलिस तुरंत उठा लेती है, उठा के लाती है और वहाँ बड़ा ही शॉकिंग फैक्ट जो है रुद्रप्पा पुलिस को बताता है। जब पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन करती है, अपने तरीके से पूछती है, तो वो कबूल कर लेता है और वो बताता है कि उसने इतनी बातचीत क्यों की थी इसकी पत्नी से। पुलिस थोड़ा और स्ट्रिक्टली पूछती है तो ये भी बता देता है कि हत्या उसने की है और हत्या के पीछे की वजह है उसकी पत्नी। मतलब जिस पत्नी ने पहले जाके पुलिस में केस किया, मतलब जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, वही इस केस की मर्डर मास्टरमाइंड निकली। तो उसकी पत्नी ने ऐसा किया क्यों, और ये रुद्रप्पा से इसका क्या था कि इससे इसने इसकी हत्या कराई। और रुद्रप्पा को कैसे शिव गौड़ा जानते थे, तो शिव गौड़ा रुद्रप्पा के बहुत पुराने दोस्त थे और इसका घर पे आना जाना था और इसके घर पे इसकी अच्छी बनती थी, मतलब रुद्रप्पा की शिव गौड़ा के घर पे। इसी बीच उसकी इनकी पत्नी शैला से दोस्ती होती है, शैला से भी बातचीत इसकी बहुत अच्छी तरह के से होने लगती है और धीरे धीरे दोनों एक अवैध संबंध में आ जाते हैं। अवैध संबंध में आ जाते हैं तो ये बात थोड़ा आस पड़ोस के लोगों के नज़र में आती है कि जब शिव गौड़ा नहीं रहते तो उसकी गैर हाजिरी में ये घर पे आता है। तो कुछ लोगों ने ये बात शिव गौड़ा को बता दी थी, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी पर नज़र रखना शुरू कर दिया था और एक रोज़ उसने अपनी पत्नी को बात करते उससे पकड़ लिया, उसका मोबाइल छीना। मोबाइल में देखा तो वो रुद्रप्पा से बात करी। इस बात पे लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद जो शैला पाटिल उसकी पत्नी, उसने कहा कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं उसे छोड़ दूंगी। इस बात पे रुद्रप्पा विश्वास कर लेता है, सॉरी शिव गौड़ा विश्वास कर लेता है उसका पति और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। लेकिन यहाँ से इसका शैतानी दिमाग शुरू होता है और ये ठान लेती कि अब इसको मैं रास्ते से हटाऊंगी क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो भी मुझे मिलेगा। अगर ये मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, मैं इसके साथ रहना तो नहीं चाहती, लेकिन इसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं और मेरी बदनामी होगी वो अलग से। तो ये प्लान करती है, फिर रुद्रप्पा से बोलती है कि इसको रास्ते से हटाना है। तो बोलती है कि अब तुम दोनों की दोस्ती का भी सॉल्व हो गया, मैंने करवा दिया है, अब तुम इसे शराब पीने बुलाओ और शराब पीने ये जब आए उसी दिन इसकी हत्या कर देना। तो ये 2-3 दिन पहले से प्लान कर रहे थे। फिर एक अचानक से रुद्रप्पा उससे बोलता है कि यार मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है, मैंने बहुत बुरा किया, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, भाभी माँ समान होती है, दुनिया भर की चीज़ें बोलता है और उसे कन्विंस करता है चल यार एक पार्टी हो जाए। तो भी शिव गौड़ा बोलता है नहीं यार आज मन नहीं, बोलता है अरे चल यार कर लेते। इस पर रेडी हो जाता है और एक सुनसान जगह बैठ के दोनों शराब पीना शुरू कर देते। शराब पीते शराब के नशे में जब हो जाता है तो उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। अब इसमें एक और मतलब जो आप कह सकते हैं ना क्लाइमेक्स ये था कि इन लोग पकड़ा कैसे गए। ये जो इसकी पत्नी है ये वीडियो कॉल पर देखना चाहती थी अपने पति को मरते हुए, तो वो जब उसका गला घोंट दिया था तो वीडियो कॉल पे उसे दिखा रहा था कि ये देखो मैं तुम्हारे पति को मार रहा हूँ। अगर ये कॉल नहीं किए होते तो चांसेस कम होता। फिर इसने बोला कि नहीं मुझे कॉल पे बात करो। ये वीडियो कॉल का नेटवर्क ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था तो ये कॉल कट करती है, फिर कॉल पे बात करता है, बोलता है मैंने मार दिया तेरे पति को, बहुत ऐसा वैसा। उससे उस बात से खुशी हो रही थी। यही जो कॉल की टाइमिंग थी हत्या की, जो 3 कॉल किया गया था, यहीं से पुलिस को मुख्य सुराग मिला था। और जो पत्नी की चाहत थी कि अपने पति को मरते हुए देखना, वो उसे कहीं ना कहीं फंसा दी। नहीं तो शायद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और लंबी होती, पुलिस को समय लगता लेकिन पुलिस ये केस सॉल्व कर ही लेती क्योंकि इसमें बहुत सारे आगे जाके एविडेंस आने थे। लेकिन ये बड़ा ही शॉकिंग फैक्टर था कि पत्नी खुद अपने पति को मरता देखना चाहती थी और इसके लिए वो बड़ी उतारू थी। पुलिस ने अब सब दोनों को गिरफ्तार कर लिया, दोनों का बयान ले लिया है और आस पड़ोस के लोगों का भी बयान ले लिया है। अब इसमें पुलिस के पास खूब सारे फॉरेंसिक एविडेंस वगैरह भी है और आने वाले समय में अब इनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो जेल में ही कटने वाली है। तो ये थी एक ऐसे कत्ल की कहानी जहाँ बेवफा पत्नी ने अपनी पति की बेरहमी से हत्या करा दी और उसी को कहा कि मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो उसे मरते हुए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के, मैं आपके वेट करता हूँ और मैं वो कमेंट्स पढ़ता भी हूँ। आप भी मुझे कोई स्टोरी आइडिया सजेस्ट करते हैं तो मैं उन स्टोरीज को भी लेता हूँ, तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।